हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में आज एक मैं न्यू टॉपिक यहां पे लेकर आया हूं, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है, उसका ग्रेडियंट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो वी विल सी इन दिस वीडियो। जैसे कि आपका टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, जीएसएसबी, एनबीएस, बेसिकली जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके टीचिंग्स को लेकर रहते हैं, और जहाँ पर भी आपका ये स्ट्रेट लाइन का टॉपिक आपका रहेगा किसी भी एग्जाम में, तो बिलीव करिए आज का ये वीडियो आपका काफ़ी हेल्प करने आपको वाला है कि किसी भी लाइन का ग्रेडियंट हम कैसे निकालते हैं। और आपने ये वर्ड आपने सुना भी होगा, जिनको आता है वेरी गुड, नहीं आता तो आप यहाँ पे समझते हुए मेरे साथ यहाँ पे चलिएगा। जिन्हें आता है वो अपने डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आज की इस वीडियो में ग्रेडियंट का जो भी आपका डाउट है वो आपका आज यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, आज के सेशंस को। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। सो इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और जो भी आपके डाउट है मेरी तरफ से यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी आपके डाउट जो है क्लियर आपके हो जाए। सुना, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे बोला गया है, द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन विद एंगल 3π/4 इज। आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है वो आपको यहाँ पे बताना है। सो देखो, एंगल आपको यहाँ पे गिवन है। एंगल कितना दे रखा है? एंगल गिवन है, उसको हम लिखेंगे थीटा। थीटा इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3π/4। आपको यहाँ पे ये एंगल आपको गिवन है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेडियंट होता क्या है। व्हाट इज अ ग्रेडियंट? ग्रेडियंट आपका होता क्या है? देखो, बेसिकली ग्रेडियंट यहाँ पे क्या है, स्लोप का दूसरा यहाँ पे वर्ड है। स्लोप को भी, स्लोप जो होता है उसी को हम ग्रेडियंट यहाँ पे बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो नाउ, जब भी आपको एंगल दे रखा होता है तो हम स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? एम इज इक्वल टू, सॉरी ये पेन ना चल नहीं रहा, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। एम इज इक्वल टू आपका होता है टेन थीटा। जो हमारा स्लोप होता है वही हमारा ग्रेडियंट यहाँ पे रहता है प्यारे बच्चों। ये आप एक बात क्लियर यहाँ पे कर लीजिए। आपको एंगल दे रखा है थीटा, तो बस करना क्या है, हमें एंगल का वैल्यू यहाँ पे पुट करना। एम इज इक्वल टू 10 3π/4। ये आपका यहाँ पे हमने थीटा का वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया। एम इज इक्वल टू 10 3π/4। अब क्या करेंगे, पाई का जो वैल्यू होता है 180 हम यहाँ पे पुट करेंगे। देन उसके बाद जो भी एंगल निकल के आएगा वो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। सो वी कैन राइट 3 × 180/4। आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल गेट 10 3 × 45। तो ये आपका हो जाएगा 10 135। ये आपका हो गया 10 135। और 10 135 का जो वैल्यू होता है डियर स्टूडेंट्स, वो आपका वन आपका होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ग्रेडियंट निकालना, जब आपको एंगल दे रखा हो तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपका कोई भी डाउट है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे लिख रखा है। थीटा कितना आपको दे रखा है, जो एंगल है वो हमारा कितना दे रखा है, 30 डिग्री का एंगल दे रखा है। ग्रेडियंट दैट मीन्स एम, एम इज इक्वल टू आपका होता है टेन थीटा, राइट। थीटा का वैल्यू आप यहाँ पुट करिए, सो यू विल गेट 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री। और 10 30 का जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों, वो आपका होता है 1/√3। दैट मीन्स जो हमारा ग्रेडियंट होगा उस लाइन का, जब आपको एंगल 30 दे रखा होगा, वो आपका होगा 1/√3। एंड आई होप आपको ये एंगल जब आपको दे रखा हो तो ग्रेडियंट आप इजीली यहाँ पे निकाल लेंगे। तो चलिए, जब आपको एंगल ना दे रखा हो और आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी हो, तो किस तरीके से हम ग्रेडियंट उस लाइन का निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ बोला गया, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन विद इक्वेशन 3x - 7y - 5 इज इक्वल टू 0। ये आपको लाइन का यहाँ पे इक्वेशन आपको दे रखा है, और आपसे बोला गया इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो कितना आपका रहने वाला है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सेम, अब देखो हम क्या करेंगे, अब एंगल तो यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें ना लाइन का इक्वेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? 3x - 7y - 5 इज इक्वल टू 0। जब भी लाइन का इक्वेशन आपको दे रखा होगा तो आपको करना क्या है, यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये हो गया 3x - 5, और y वाले पार्ट को मैं लेके जा रहा हूँ उधर, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, प्लस का 7y। अब बेसिकली मुझे करना क्या, ओनली y का वैल्यू मुझे चाहिए। सो यहाँ पे देखो, y का वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 3/7, 3/7x - 5/7। तो हमने यहाँ से y का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप रहेगा वह क्या रहेगा, जब भी आपको एक लाइन आपको दे रखा होगा वहां से आपको y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो y इज इक्वल टू आ गया 3/7x - 5/7। ओके, एंड अब हम इसको कंपेयर करेंगे, जो लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c से यहाँ पे इसको कंपेरिजन करेंगे। क्या करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c से इसका कंपेयर करेंगे। अब इजीली आप कंपेयर कर लेंगे, y के प्लेस पे y है, x के प्लेस पे आपका x है, ये आपका c का वैल्यू हो गया, और ग्रेडियंट होता है हमारा m, यानी कि जो m का वैल्यू ऑन कंपेयरिंग, सो वी विल गेट
m इज इक्वल टू 3 m इज इक्वल टू 3/7। ये हमारा यहाँ पे ग्रेडियंट हो गया। उम्मीद करता हूँ लाइन जब दे रखी होगी आप उसका इजीली ग्रेडियंट निकाल लेंगे। तो चलिए, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यहाँ पे आपका क्लियर वो कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन y इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 7। ये ऑलरेडी y के इक्वल यहाँ पे आपको दे रखा है। अब ये सिंपल इक्वेशन आपका हो गया। जब भी y इक्वल्स टू नहीं दे रखा होगा तो आप जैसे अभी हमने थर्ड किया था, पहले आप y में चेंज करेंगे पूरा कंप्लीट इक्वेशन को। अब यहाँ ऑलरेडी y के इक्वल दे रखा है, तो जस्ट वी विल कंपेयर विद दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c से डायरेक्टली इसका कंपेरिजन हम यहाँ पे कर लेंगे। y के प्लेस पे आपका y है, x के प्लेस पे आपका x है, c के प्लेस पे आपका 7 हो गया। ग्रेडियंट यानी कि m, सो जो m का वैल्यू होगा ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट m इज इक्वल टू माइनस का 2। तो ये हो गया आपका ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे। उम्मीद करता हूँ आगे से आपका कोई भी कन्फ्यूज़न आपका रहा होगा ग्रेडियंट को लेके, और जब आप क्वेश्चन करेंगे पहले जो रहा होगा वो सब कुछ आपका क्लियर हो गया। आप इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो ऑब्जेक्टिव में। बस यहाँ पे क्या था, जो वर्ड है ना ग्रेडियंट, वो कन्फ्यूजन करने के लिए आपको दे दिया गया है। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।